अच्छा, हरे कृष्णा। देखिए, अच्छा देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। पहला चीज़ तो ये देखिए, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए प्रोग्राम हुआ और मैं 100 लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति को बुलाऊं कि प्रभु थोड़ा एक काम कर दो। अगर मैं 100 लोगों के बीच में एक व्यक्ति को बुलाऊं कोई काम कर दो, इसका मतलब क्या बनता है? उस व्यक्ति से हमारा कुछ विशेष संबंध है ना, विशेष संबंध। बहुत ध्यान से सुनेगा। देखिए, मैंने बताया कि ये निकुंज का रस बहुत ही उज्जवल है। तो जब ये रस का प्रचार भी करना था तो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए थे, भगवान कृष्ण अकेले नहीं आए थे। एकदम देखिए, थोड़ा भगवान खुद आए, बलराम जी को लेके आए, श्रीमती राधारानी को लेके आए, शिव जी ब्रह्मा जी लेके आए, हाँ, शिव जी महाविष्णु को लेके आए, उसके बाद नारद जी को लेके आए, उसके बाद अष्ट सखियों को लेके आए, उसके बाद मंजरियों को लेके आए। एक एक मंजरी जब तब आके यहाँ पे वो लोग को लेके आए। क्यों? ये प्रचार कराने के लिए। ये प्रचार आसान नहीं है। ये जो निकुंज के बारे में या भगवान के बारे में किसी को प्रेम जागृत करा देना, ये आसान नहीं है। तो भगवान उन्हीं लोग को लेके आए जो लोग निकुंज वासी हैं, जो भगवान राधा कृष्ण का वो दिव्य लीला जो रेगुलर देखते हैं, उन्हीं लोग को लेके आए। अच्छा देखिए, भगवान जब आए उसका तो चले गए, तो उसके बाद कुछ जो अष्टसखी लोग थी वो लोग प्रचार कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी तो एक समाप्त होगा, प्रचार समाप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, प्रचार समाप्त नहीं करना है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा तो प्रचार कौन करेगा? बोले भारत भूमि ते जन्म होलो जार, जन्म सार्थक करो परोपकार। हाँ, जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ, मैं उसको आज्ञा देता हूं कि आप जाकर के प्रचार कीजिए। तो बोले कि नित्यानंद बोले बाहर बाह प्रचार। बताइए, ये प्रचार करेगा, जा जाके प्रचार करेगा, प्रचार तो बाहर होगा ना, वृंदावन में थोड़ी ना होगा। हाँ? लोग निकुंज का रस वृंदावन में लेते रहेंगे, और जिसको प्रचार करने बोले वो जाके माया में जाए, उसको कुछ तो कंसेशन देना पड़ेगा। नित्यानंद बोल रहे जो प्रचार करेगा उसको कंसेशन क्या है, उसको क्या लाभ दीजिएगा? बात समझो, क्या लाभ दीजिएगा? वो बोल रहे हैं कि बहुत ध्यान से सुनेगा। वो बोल रहे कि पहले ये बताइए करना क्या है, क्योंकि सारे जीव के ना प्रतिनिधि कौन है? नित्यानंद प्रभु है। वो बोले पहले काम क्या है ये बताइए। तो चैतन्य बापू करते कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिस व्यक्ति को देखो भगवान कृष्ण का उपदेश करना है। क्या उपदेश? कृष्ण का उपदेश क्या है? नहीं, ये तो है ही। गीता में उपदेश क्या है? 2 है, मन मना भवमत भक्ता मज्जाजी माम नमस्कुरु, मन भगवान में लगाइए। और दूसरा क्या है? सर्वधर्मन परित्यज्य। मतलब क्या है? देखिए, आप नौकरी कर रहे करिए, आपको विवाह करना है कीजिए, लेकिन मन भगवान में लगाइए, नहीं तो फंस जाइएगा। कोई आपको विवाह नहीं करने के लिए मना नहीं कर रहा है, कोई आपको पिज़्ज़ा पास्ता खाने के लिए मना नहीं कर रहा, खाइए, लेकिन बिना कृष्ण को भूले हुए। अगर पास्ता खाने से, पिज़्ज़ा खाने से भगवान भूल जाए तो मत खाइए। जिस चीज़ से कृष्ण की स्मृति हो कीजिए, है ना। या जिस दिन ऐसा है कि आज स्मरण बहुत बना है, खाइए भरपूर। राधाष्टमी के दिन पूरा स्मरण बना, पूरा मार दीजिए, 56 भोग, घर में ही 58 भोग बनवाइए, खाइए पूरा। हाँ? बोलने का मतलब ये है, भगवान बोले मन मना भाव मत, मन में से भगवान नहीं जाने चाहिए। अगर कोई चीज जीवन में आने से आपका भगवान में भक्ति कम रहा है, समझिए गड़बड़ कर रहे हैं।
कभी किसी चीज़ के आने से ऐसा लग जाए कि भगवान का भजन कम रहा है, मतलब गलत दिशा में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भगवान ने कहा उपदेश क्या है? मन बनाओ भव मत भक्ता, मन में मेरा चिंतन करो, मुख्य तो यही है। और बोल रहे हैं कि तुम जो काम कर रहे करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसमें मेरा शरणागत होना बहुत जरूरी है। शरणागत होने का मतलब मुझे केंद्र करके कार्य करो। आप जाके अर्न कर रहे, कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो धन ला करके कृष्णा कॉन्शियस जीवन जिए, नॉन कृष्णा कॉन्शियस जीवन नहीं। अगर नॉन कृष्णा कॉन्शियस जीवन जिएंगे, मैं पेपर पे लिख के देख रहा हूं, आप वापस रोते हुए मेरे पास आएंगे। भगवान बोले इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। यही दो चीजें, पहला अपने मन से चिंतन करो, और जो चीज हजार आडंबर हमारा है, घर बनाना है, मम्मी का टूटा टांग ठीक करना है, मम्मी का तबीयत खराब है, एक जमीन लेना है, हजार है, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान को कॉम्प्रोमाइज करके किसी और मन मत लगाओ। अगर कोई चीज करने से भगवान कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो चीज छोड़ दो, भगवान का वचन ही है। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि ठीक है, शरणागति ही बताना है ना, ठीक है शरणागति बता देंगे, जो बताएगा उसको आप देंगे क्या? जो बताएगा उसको आप देंगे क्या? बोले मैं कुछ एक दूंगा, वरना कुछ एक देने से नहीं होगा, कितना रिस्क ले रहा है? आराम से देखिए, कोई व्यक्ति सोचिए ना, अभी गौड़िया संप्रदाय का मैं बात करूं, आराम से जाके वृंदावन में एगो मठ में बैठ करके भजन कर सकते कि नहीं? जा रहे कहाँ प्रभुपाद? नरक में। एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला कि प्रभुपाद मैं नरक में प्रीचिंग करना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले हरामखोर, तुम नरक में ही है, नरक भी इतना ठंडा नहीं होता है जितना यू है, नरक भी इतना ठंडा नहीं होता है। क्योंकि प्रभुपाद देखे, कुत्ता पानी में कूदा, निकला ही नहीं, ऐसा ठंडा, सोचिए पानी फेंकने से जम जाता, नरक ही तो है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद नरक क्यों गए वृंदावन छोड़ के? बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु कह रहे क्या दीजिएगा? नरक छोड़ करके कोई जाएगा ऐसे पापी लोगों के पास, और आप बोले कुछ देंगे ना, छोड़िए हम नहीं प्रचार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे तब मेरा दुकान बंद हो जाएगा, मैं आया हूँ बंद हो जाएगा। मैं तो कुछ बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिएगा बताइए? आपका निकुंज छोड़ के जा रहा है, हा? व्रज में निकुंज छोड़ के जा रहा है, और निकुंज का प्रचार करने के लिए जा रहा है, उसको क्या दीजिएगा आप? क्या देंगे? बोल रहे हैं वो व्यक्ति योग्य हो चाहे ना हो, उसको निकुंज में डाल देंगे। इसलिए याद रखिएगा, जो गौड़िया संप्रदाय से जुड़ा है उसके लिए निकुंज का टिकट, गोलोक वृंदावन का टिकट ऑलवेज अवेलेबल है। इसलिए हम लोग गौड़िया बोले जाते हैं। गौड़िया केवल ये नहीं कि राधा रानी के हैं, गौड़िया मतलब जो निकुंज से है। तो नित्यानंद प्रभु ने क्यों बोला? अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छा रुको रुको रुको, ये अभी के वैष्णव के लिए था जो निकुंज से आए हैं, जो नए लोग हैं चिड्डी पिड्डी इनके लिए नहीं था। बोलना ना आप बोल दिए, अब जो आपका ये आज्ञा पालन करेगा, जा रे देखो तारे गौ कृष्ण उपदेश, उसको निकुंज वास देना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु का जा दिया। अगर कोई व्यक्ति, अब लेकिन कंडीशन लगा दिए, क्या लगा दिए? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा है गुरु हो तारो ये देश। जिस व्यक्ति का मन में ऐसा आ गया प्रभु मैं आपके लिए कर रहा हूं, वो बोले जो व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है और मुझे खुश करने के लिए प्रचार कर रहा है, उसको निकुंज दे दूंगा। तो बोले कि अब नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि अच्छा निकुंज का सुख दे देंगे, क्या गारंटी है? आप तो बहुत सारा वादा करके आए, पहले भी गोपियों को वादा करके आए थे, आप पे भरोसा नहीं मेरे को। निकुंज दे ना दे कौन देखने जा रहा है, और मैं कितना बार झगड़ा करने के लिए आऊंगा। बोले ठीक है रुको, जो व्यक्ति मेरे लिए जीता है, मेरे लिए, या देख समझिए, आप जितना ही कार्य कीजिए,
ये उद्देश्य बना कि प्रभु के लिए हमको प्रचार करना है। क्योंकि देखिए नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु को जिसको अपना मान रहे हैं उसको बोल रहे हैं, जो मेरे अपने हैं आइए और जाके प्रचार कीजिए। मतलब जो गौड़िया संप्रदाय में, मैं खाली इस्कॉन का बात नहीं कर रहा हूँ, गौड़िया संप्रदाय ही पावरफुल है। उसमें श्यामानंद संप्रदाय भी आते हैं, गौड़िया मठ भी आते हैं। इनमें से कोई भी अगर बोलता है कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करूंगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये निकुंजवासी है, इसको निकुंजवास दूंगा। नित्यानंद प्रभु बोलते जाइए जाइए, बहुत सुना आपका ये सब वचन, कोई गारंटी है तो बताइए। बोले निकुंजवास तो भगवत धाम के बाद दूंगा ही दूंगा, वो जब प्रेजेंट लोक में भी उसको निकुंज का सुख दूंगा। बोले ये कैसे? ये ऐसे होता है, बता दो निकुंज का सुख कैसे मिलता है। वो सुख जो श्रीमती राधा ने, कृष्ण और बाकी गोपियां जो लोग सुख लेते हैं, वो कैसे मिलता है? ये चैतन्य महाप्रभु लिया करते थे हर रात को अगर संकीर्तन हो ऐसे ही और भक्त लोग नाचे, हाँ नाचे, एकदम उद्दंड कीर्तन नहीं, लेकिन उद्दंड नहीं, एकदम प्रेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, उस व्यक्ति को निकुंज का सुख मिल जाएगा। हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रात में डांस करने का थोड़ा सुविधा नहीं है, है? लेकिन ऐसा होना चाहिए। मंदिर में एक होना चाहिए कि एकादशी के दिन भक्त लोग आए, रात 11-12 बजे तक कीर्तन करें, एकदम ऐसे निकुंज का वातावरण बनाया जाए, वो चार्ज हो, और फिर जाके 14 दिन जीवों के कल्याण में। देखिए जीवों कल्याण में अपना खाने के लिए कर्म कीजिए, हमेशा उस कल्याण के मूड में रहिए। कैसे रह सकते हैं? जैसे मैं कुछ है मेरे पास प्रसाद, किसी को खिला दूंगा, ये प्रचार है। आप घर से भोग ला के लेके आइए, बोले प्रभु हमको लेक्चर देना नहीं आता है। बोले चिंता क्या करता है, तुम खाली इतना तो बोल सकता है ना, मन मना भव मतलब मत जाजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनने में प्रसाद पाना भी आता है। तुम खाली ये तो बोल सकता है ना कि प्रसाद पाइए, इतना बोल सकता है। बोले हाँ इतना बोल सकता। बोले जाओ प्रचार हो गया। तो अगर आप ये सोच करके भोग लगाएंगे कि प्रभु आज आपका सेवा के लिए निकल, हर दिन ये सोचना है मैं प्रभु का सेवा के लिए निकला हूँ, और आपको निकलना है जब प्रभु आज प्रसाद किसी एक को दूंगा, किसी एक को पकड़िए, उसको दीजिए प्रसाद दीजिए, हरे कृष्णा। अगर आप ऐसे करेंगे प्रसाद देंगे हरे कृष्णा, आप उसको प्रचार कर रहे हैं, वो बंदा भक्त बन जाए। ऐसे ही कभी उसको बुला लीजिए, आइए ना हमारा संडे अच्छा फेस्टिवल होता है, आइए बहुत मजा आएगा, और उसको लेके नाचिए इस भाव से कि प्रभु इसका कर्म फल ले रहा हूं, इसको स्वीकार कीजिए। आप निकुंज गमन कर रहे हैं, आप कर्म फल नहीं ले रहे हैं। आप याद रखिए, जो व्यक्ति इस मूड में है, याद रखिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी हूँ, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से प्रचार कर रहा हूँ। मैं चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी हूँ, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से प्रचार कर रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु को खुश करने के लिए प्रचार कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को कोई कर्म फल नहीं लगेगा, किसी को स्पर्श करने से भी कर्म फल नहीं, जब तक कि वो नाम संकीर्तन कर रहा है। किसी पापी व्यक्ति को छू दीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए, उसका पाप भस्म कीजिए आप, बशर्ते मन में ये है कि प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की वाणी से कर रहे हैं। प्रभु के लिए कहा कर, प्रचार मतलब क्या? प्रचार मतलब क्या? उसको पाप से पुण्य में लाना। आप जैसे लाएं, छू के लाएं, प्रभु इसका कर्मफल मैं ले रहा हूँ। भगवान बोलते तुमको मिटाना पड़ेगा तुम्हारा कर्मफल, तो भगवान आपको कर्मफल मिटा देंगे, बशर्ते प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के सुख के लिए कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक ये भाव रहेगा आपको कोई नहीं छू सकता है। और आपको सुख कब मिलेगा? आपको सुख कब मिलेगा? उस जीव को भक्ति से जोड़ने तो सुख मिलेगा ही। आपका मुख्य सुख होगा जब आप बैठेंगे एकांत में, प्रभु आज ऐसा किया, प्रभु आज प्रचार में ऐसा हुआ, प्रभु आज वैसा हुआ। ये जब करेंगे तो प्रभु अपना संतुष्टि दिखाएंगे कि देखो ऐसा। प्रभु रात में रिपोर्ट लिया करते थे, चैतन्य महाप्रभु। हरिदास आज कितना लोग को हरे कृष्णा बुलवाए,
बलराम जी से भगवान एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे चैंटिंग कितना करवाए। नित्यानंद प्रभु बोले कि चैंटिंग करवाने का बोलेंगे ना, हमसे नहीं हो पाएगा, जीव ठीक ठाक नहीं है अभी। कब का बात हो रहा है, 500 साल पहले का बात, जब स्मार्टफोन नहीं किया हुआ करता था, तब चैतन्य महाप्रभु क्या चेक कर रहे हैं, कितना लोग से हरे कृष्णा बुलवाए। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं 150 लोग से मिला था, उसमें से 75 लोग हरे कृष्णा बोला है। बाकी लोग जो नहीं बोला ना, उसको जोर से गले लगाए, आधा घंटा तक गले लगाए रह गए। तो जोर से धक्का बोले, ए हरे कृष्णा वाले, तो ऐसे करके बुलवाया हूँ, लेकिन बुलवा दिया हूँ सबसे। 75 लोग प्रेम से बोले, बाकी लोग ऐसे ही ऊद बिलाओ जैसे, तो जैसे जैसे करवा के बोल दिए। तो भगवान को भी यही रिपोर्ट चाहिए कि आप कितने लोगों से हरे कृष्णा बुलवाएं, कितने लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम का उद्भावना हुआ। अच्छा, कोई हरे कृष्णा नहीं बोलने वाले कितने लोग को प्रसाद दे दिए, कुछ नहीं मिला, कितने लोग को फोटो दे दिए। आपके घर में तो 8-10 फोटो पड़ा है, आप क्या कीजिएगा फोटो का, बांटिए। प्रभु जी ये फोटो आपके लिए, ओ वाह, हाँ इनको रोज पूछिएगा फोटो को। वो पूछते पूछते वो इसको में आ जाएगा। इसलिए जेने तेने प्रकार है ना, उसको भगवान की भक्ति में लगाई तो आप चैतन्य महाप्रभु के अपने लोग हो गए। और जो कि अपने लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने लोग केवल उसको बनाएंगे जो निकुंजवासी है। प्रचार करने के लिए किसको लेके आए, सब शुद्ध भक्त को, बलराम जी, नारद जी, इन लोग को लेके आए। तो अगर अभी भी कोई प्रचार करेगा तो सीधा गोलोक ट्रांसफर, बीच का कोई लोग नहीं आएगा रास्ते में, उसका चिंता भी नहीं करना है। हमारा कनेक्शन सीधा ऊपर से है। किसकी मर्जी से, नित्यानंद प्रभु की मर्जी से। नित्यानंद प्रभु हमारे ओर से बोले आप चिंता मत कीजिए, नेगोशिएशन किए चैतन्य महाप्रभु से, समझ आ रहा ना। लेकिन यहाँ आकर के भी कोई ये करुण भाव ना रखे, कोई ये सोचे कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत शांति से है, तब वो वापस वही बाकी लोगों के जैसा है, उसको फिर गौड़िया नहीं बोला जाएगा। गौड़िया केवल वो है जो चैतन्य महाप्रभु का मूड को धारण किया है, केवल वही गौड़िया है, बाकी लोग गौड़िया नहीं है। तो बाकी लोग क्या है हमको नहीं पता क्या है, लेकिन गौड़िया नहीं है। गौड़िया केवल वो है जिसका मन में ऐसा आ रहा है। जब आप रथ यात्रा देखें तो रथ यात्रा देख के क्या हम ये प्रार्थना किए थे कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए, पूरा पगला स्थान से लेकर के बीओसी गेट तक ऐसा ना प्रचार करूँ कि पूरा रास्ता भर दिया जाए। ऐसा प्रचार किया जाए कि रथ यात्रा के दिन बोआईगांव कहीं और छुट्टी हो ना, बोआईगांव में छुट्टी घोषित किया जाए। बोले ऐसा भीड़ हो कि लोग बोले कि आज अंदर ही रहो, आज अब्बा आ रहे हैं। ऐसा जब अनाउंस हो तो समझो कि अब प्रचार की हो। ये जो प्रचार कर रहा है वो निकुंजवासी है, क्वालिफिकेशन भले ना हो। चैतन्य महापुण्यन बोले आओ इधर ज़्यादा दिन जल्दी जल्दी करके हाँ आओ, उसको ऐसे ही फिक्स्ड है, लेकिन बशर्ते वो प्रभु के लिए कर रहा हो, अपने पूजा लापेक्षा के लिए नहीं है। तो हम अगर इस सोचते हैं, आप किसी एक को बनाइए। हाँ, कोई अगर किसी का वाइफ डिवोटी नहीं है, वो वाइफ कोई भक्त बना दिया ना, भगवान बोले निकुंजवासी है। क्योंकि भक्त बनाने का मूड जिसके पास है वही गौड़िया है, वही निकुंजवासी बन सकता है। अब प्रभु को संतुष्ट करने के, समझे ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु को इस तरह से हम संतुष्ट कर देंगे, हाँ, तो हम वो रस ले। अच्छा एक बात समझिए, हम लोग निकुंज का कथा नहीं सुन रहे हैं, हमें नहीं पता निकुंज में क्या हो रहा है। ब्रज में ऐसा चर्चा होता है, हमें नहीं पता, क्यों, हम तो इधर सेवा में बिजी हैं। तो निकुंज का सारा लीला हमारे मन में स्फुरित हो जाएगा बिना पढ़े। ऐसे हमारे आचार्यों ने लिखा है, बिना पढ़े आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे भगवान का क्या मूड है। अब जब भगवान आपको प्रचार करने के लिए बोलेंगे तो प्रचार करते समय भगवान का मूड भी तो बताना पड़ेगा। तो भगवान खुद ही रिवील कर देंगे, मेरा यहाँ ऐसा मूड था, मैं ये लीला इसलिए किया था, मैं वो लीला इसलिए किया था, ये जो दंड भंग लीला था ना, ये मैं इसलिए नहीं, इसके कारण से किया था। क्योंकि देखिए नित्यानंद प्रभु ने जब चैतन्य महाप्रभु को दंड भंग कर दिया, कहीं लिखा नहीं क्यों किए, आचार्य को पता है क्यों किए, कैसे, चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया। तो चैतन्य महाप्रभु सारा रहस्य, जितना रहस्य है, हाँ, सब रिवील कर देंगे।
वो क्या बोले, भारत भूमि ते जन्म होलो जार, हाँ? जन्म सार्थक करो परोपकार, अपना सार्थक कर लो, अपना भजन करो, परोपकार करो, इससे क्या मिल जाएगा? बोले परम गति मिल जाएगा। वो गति चैतन्य बोल रहे हैं कि जहां मैं हूं वहां जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोले नहीं, मैं कहाँ हूं? गोलोक वृंदावन में। चैतन्य आपको गोलोक वृंदावन में, हम भी गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे। भले हम गोलोक की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, आप जानते भी नहीं हो गोलोक कैसा है, खाली ये व्यक्ति कि प्रभु जीवन भर आपके सेवा में बिता दिया। एक बंदा, मैं आज ही देख रहा था, एक बंदा हिज होलिनेस भक्ति चारू शर्मा से पूछा कि महाराज सारे संप्रदाय वाले को देखा हूँ जाके राधा कुंड में रुकते हैं, तो मैंने किसी से पूछा कि आप राधा कुंड में क्यों रुकते हो? तो एक ने बताया कि आप ही के तो रूप गोस्वामी ने कहा है कि राधा कुंड में रुकना चाहिए, ऐसा लिखा है। राधा कुंड में वास बहुत पवित्र माना गया है, राधा कुंड में स्नान, राधा कुंड में वास। तो मैं तो यहाँ जंगली कुंड में बैठा हूँ, मेरे को राधा कुंड जाना था, मैं जंगल जुगल में बैठा हूँ, बोंगाईगांव, शिलोंग, सिलचर, मिलचर, ढीपू, कहाँ कहाँ बैठा हूँ मैं, तो मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि आप अपने आप को सामान्य मानते हैं क्या? चैतन्य महाप्रभु हर गौड़िया वैष्णव जो गौरंग महापुरुष जुड़ा है उसको आदेश देकर कि आप प्रचार को, जाड़ देखो तारे को कृष्ण उपदेश, और इसके बदले में वो क्या देंगे? वो जड़ जगत में जो राधा कुंड है वहां नहीं देंगे, गोलोक वृंदावन का राधा कुंड पहुंचाएंगे। आप अभी यहाँ राधा कुंड में रह सकते हो, लेकिन हो सकता है कि गोलोक वृंदावन राधा कुंड में नहीं पाओगे, लेकिन अभी अगर राधा कुंड छोड़ करके भगवान के लिए जीवन बिताओगे तो वहाँ पक्का तुमको राधा कुंड में पहुँचा दिया जाएगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं। ये इस भक्ति चार साहब बोल रहे थे, सब लोग हरी बोल बोल रहे थे। हम अपना भाग्य नहीं जानते हैं प्रभु, हम लोग नहीं जानते कि हम किस परंपरा से जुड़ गए हैं, किस व्यक्ति से जुड़ गए प्रभुपाद जी से, जिस धारा में साक्षात कृष्ण प्रेरणा पाए हैं कि मेरे को आना है। एक जगह ये भी लिखा है, विदाउट एनी ऑफेंस, सारे संप्रदाय श्रेष्ठ है। एक जगह ऐसा लिखा है कि कलयुग जैसे आगे बढ़ेगा सारे संप्रदाय आके खाली एक हो जाएंगे, वो है गौड़िया, ये ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, और संप्रदाय नहीं बचेगा, सारे एक में मर्ज हो जाएंगे। ये शास्त्र का वाणी बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ चैतन्य में वचन दे दिए, बल दे दिए, बोले आपको कुछ चिंता नहीं किया, आप हरे कृष्ण जप कीजिए, जाके बोलिए हरे कृष्ण, कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, करो कृष्ण शिक्षा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नाम रटन और ऐसा कोई काम ना करें जिससे भगवान का भक्ति से दूर हो जाए, यही प्रचार करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। तो हम जो प्रभु का होकर के प्रचार करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वही थे जो चैतन्य महाप्रभु की तरह ही पवित्र थे। हम भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद तभी बन पाएंगे जब हम भी पवित्र हैं या पवित्र होने का प्रयास कर रहे हैं। आज मेरा जितना पवित्रता है, कल उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। दिन भर में ऐसा आचरण करूंगा कि कल मेरा पवित्रता बढ़ जाए, तभी प्रचार हो सकता है। आप सोचेंगे झंपू जैसा बने रहेंगे और आपसे प्रचार हो जाए तो ना वो भाव आएगा चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने वाला, ना प्रचार निकलेगा। आप जाएंगे प्रचार करने के लिए, कुछ और बोल के चले आएंगे, क्रिकेट पे बात करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भावना नहीं, पवित्रता से आता है। पवित्रता से अपने आप भक्ति आकृष्ट होता है। हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय पवित्र कैसे हो? हृदय पवित्र पवित्र आचरण से होता है। मंगल आरती में आना, सुबह रोज माला जप करना, भक्तों के साथ बैठ करके प्रसाद पाना, श्रद्धापूर्वक प्रसाद, हे प्रभु ये आपने अन्न दिया है, हरे कृष्ण, प्रसाद पाया। फिर जब ऑफिस गए तो नाम जप किए, नाम बोलते बोलते ऑफिस चले गए। स्मार्टफोन में रील्स थोड़ा कम देखना,
शाम में आए तो थोड़ा मंदिर में दर्शन कर लिया, या भगवान का जब भी जाएं घर से निकले तो भगवान को प्रणाम करके निकलना, जब भी जाएं प्रणाम करके निकलना, भगवान से प्रार्थना कर, रात में भगवान से प्रार्थना करके सोना, सुबह में भगवान को प्रार्थना करके उठना। ये करने से पवित्र होते हैं हम, और पवित्र होते 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 ऐसे पवित्र हो जाएंगे, ऐसे पवित्र हो जाएंगे कि हमारा भी निकुंज गमन पक्का हो जाएगा। आप यहीं पे निकुंज का सारा रासलीला सब देख पाएंगे। समय आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये प्रभुपाद जी के साथ था, प्रभुपाद जी ने बोला है, हाँ, इस डिवाइन के गौर गोविंद शर्मा महाराज के साथ भी था, भगवान का दर्शन होता था उनको। तो ये एकदम पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? पहला, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का अनुसरण करें। वो चाहते हैं कि हम प्रचार करें तो हम करेंगे अपने कैपेसिटी के अनुसार। ऐसा नहीं कि आपको व्यासासन में लेक्चर देना ना। एक व्यक्ति जो बोलने में सक्षम है वो व्यासासन में 2000 लोग को लेक्चर दे रहा है, और एक व्यक्ति जो बोलने में सक्षम नहीं है वो पर्सनली एक व्यक्ति को प्रचार कर रहा है। दोनों भगवान के नज़र में बराबर है, क्योंकि दोनों अपनी कैपेसिटी में बेस्ट दे रहा है। भगवान ये नहीं देखेंगे कि व्रजपति प्रभु तो बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं तो ये ज़्यादा प्रिय हुए, और मैं तो क्या किया, एक जन से हरे कृष्णा बुलवाए तो मैं छोटा हो गया। नहीं, दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों अपना कैपेसिटी में पूरा काम कर रहे हैं। जैसे जब भगवान के लिए वो जो ब्रिज बन रहा था, तो ब्रिज बनते समय गिलहरी जो थी इतना छोटा सा पत्थर लेके आ रही थी, हनुमान जी बड़ा पत्थर लेके आ रहे थे। तो एक बार गलती से हनुमान जी के पाँव के नीचे गिलहरी आते आते बच गई। तो बोल दी, क्या करते हैं हनुमान जी, थोड़ा देख के चलिए, मैं भी सेवा कर रही हूँ। बोले, मोटकी, ये जो मेरा पत्थर से जो चूड़ा गिर रहा है ना, वो भी तुम्हारे पत्थर से बड़ा है। हनुमान जी बहुत बड़ा पत्थर लेते हैं, विशाल रूप लेकर। बोले, मेरे पत्थर से जो धूल टाइप जो गिर रहा है ना, वो भी तुम जो पत्थर उठाई वो डालने के लिए उससे बड़ा है। तो तुम्हारे पत्थर का क्या वैल्यू है? हटो इधर से, नहीं तो चिपाओगी बाद में, पत्थर ही छोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर, चटनी हो जाएगा। जब हनुमान जी का ऐसा बात तो भगवान को बुरा लगा। हनुमान जी बोले, हनुमान जी सुनिए थोड़ा। बोले, क्या बोल रहे थे? बोले, भगवान बताइए, ये इतना लंबा पुल बनाना है, अब मुटकी इतना छोटका छोटका लेके आ रही है पत्थर, उसका कोई वैल्यू है? वो बोल रहे हैं कि मैं अपना विराट रूप दिखाऊं? मुझ विराट रूप में सामने तुम्हारा पत्थर वैसे ही चूरा दिखता है, अपने को महान समझ रहे हो? तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पे पुल नहीं बना सकता? एक बाण मारा था, 1200 किलोमीटर दूर जाके मारीच गिरा था, अकल टिकाना आ गया था। यहीं से बाण मारा था तो रावण का मुकुट उड़ा दिया था। मुझे तुम लोग का जरूरत है? एकदम नहीं, तुम लोग का जरूरत नहीं है। एक बाण से पूरा ब्रिज तैयार कर दूंगा, और तुम लोग का ब्रिज तो धूमिल भी होगा, मैं तैयार करूंगा, आजीवन रह जाएगा, इसलिए नहीं मार रहा हूं। अगर मैं ब्रिज बना दूं टूटेगा ही नहीं। तुमसे सेवा ले रहा हूं, कृपा कर रहा हूं तुम पे, तो ना तुम्हारे पत्थर का कोई वैल्यू है मेरे सामने, ना उसके पत्थर का, लेकिन तुम्हारी भावना का जरूर वैल्यू है। तो तुम्हारा भावना जितना है उस हिसाब से तुम्हारे लिए बड़ा पत्थर उठाना अच्छी बात है। वो गिलहरी का मेरे प्रति जो भावना है उस हिसाब से वो अपना बड़ा ही पत्थर उठाइए। तो मेरे लिए दोनों पत्थर समान है। अगर सोचोगे उसका छोटा है तुम्हारा बड़ा, तो तुम मूर्ख हो। तो वैसे ही भगवान ये नहीं देखते कौन कितना प्रचार कर दिया, भगवान ये देखते हैं किस में प्रचार का भावना है। वो प्रयास कर रहा है क्या, मेहनत कर रहा है क्या। भक्त बनाएंगे, आपसे लेक्चर नहीं दिया जाएगा ना, प्रसाद खिला खिला के भक्त बना दीजिए। कभी किसी डॉक्टर के पास जाए, सर ये प्रसाद आपके लिए, सर ठूस दीजिए। खिलाते खिलाते, आपको पता नहीं प्रसाद बहुत खतरनाक है। प्रभुपाद इसको बुलेट बोलते थे। अब प्रभुपाद क्या कहते पता है, ये रसगुल्ला को गेट के एंट्री पे रख देते थे, और नियम बनाए थे जो क्लास में एंट्री होगा पहले रसगुल्ला से मुंह धो के ही एंट्री लेना है। लोग भी खुश थे, वाह, ढक्कन खोला, एक मुंह में मारे, फिर जाते थे। तो बहुत सारे लोग, अच्छा प्रभुपाद ने कहा था कि ये, और जाते समय एक और मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे
लेक्चर खत्म होने के बाद ही जो जाएगा उसी को मिलेगा। लेक्चर के तो उससे पहले अगर कोई गया तो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे गंजेड़ी फुकंतु सब आते थे, वो रसगुल्ला के लिए पूरा लेक्चर सुन जाते थे। माथा पे एक बिल्ली लेके, 2 गोल लेके बोले वेट 10 more minutes then we'll take that रसगुल्ला। 10 और मिनट रुकते हैं, उसके बाद रसगुल्ला मिलेगा, उसके बाद रसगुल्ला मिलेगा। प्रभुपाद जी ऐसे करते करते 40 मिनट टाइम देते थे। बोलते थे महाराज स्वामी जी सो कैन वी टेक इट नाउ? हाँ एकदम टेक इट। तो वो जो गंजेड़े फुकंतु थे उसको दूध लेने बोलते थे, भाई तुम दूध लेके जाओ। सोचिए, जिस पे गांजा पीने के बाद भी गांजा का प्रभाव नहीं रह रहा है, रसगुल्ला का प्रभाव ज़्यादा रह रहा है। आप समझिए, जो नशेड़ी है ना उसको रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता, उसको चखना चाहिए। लेकिन इसको रसगुल्ला से प्रेम हो गया है, बोले तुम दूध बोलो क्योंकि दवाई काम कर रहा है। अब प्रभुपाद एक चीज मेक श्योर करते थे कि उस बर्तन में हमेशा रसगुल्ला फूल रहे। कभी ऐसा नहीं कि आधा भरा है ना, पूरा फुल। तो लोग गपागप मार रहा है। अब प्रभुपाद जी खिलाए जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो लोग लेक्चर सुनिए नहीं रहा है, ऐसे बीड़ी फूक रहा है, प्रभुपाद के मुंह पे ही फूक रहा था। क्लास में बीड़ी फूक रहा था तो प्रभुपाद को मना करता था, डोंट स्मोक हियर। ओके स्वामी जी, ऐसे फूक रहा था। आई एम नॉट स्मोकिंग टू यू, मैं आपके सामने नहीं फूक रहा हूँ, पीछे फूक रहा हूँ। कुछ लोग बोतल लेके आता था क्लास में, एक बोतल ऐसे भर के आता था, कहीं चक्कर ज़्यादा आ जाता दवाई लूँगा, ये सोच के बोतलें लेके आता था। अब प्रभुपाद जी बैठे सामने बोतल रखता था, यस स्वामी जी। अब प्रभुपाद जी बुरा नहीं पा रहे हैं, मतलब देखिए कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है। प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब जाओगे तो रसगुल्ला लेकर के जाना, वो मतलब बुलेट्स लेकर के जाना, स्पिरिचुअल बुलेट्स। आइए मिठाई खा के अच्छा खाते खाते अचानक एक बार, अच्छा प्रभुपाद क्या करते थे, सब करने के बाद लास्ट में बर्तन धोया करते थे, सारा बर्तन खुद से धोया करते थे। और ये लोग में से कुछ एक लोग थे जो बाद में कीर्तनानंद स्वामी बने, उनका केत नाम था। वो देखते थे कि यार जब हम जाते हैं ना तो सारा कचरा करके जाते हैं, बर्तन पूरा गंदा करके जाते हैं। सुबह जब अगले बार आते हैं या शाम को आते हैं तो पूरा धुला हुआ मिलता है। ये बूढ़ा बाबा लगता है कोई सेक्रेटरी रखा है, ये स्वामी जी लगता है कोई सेक्रेटरी रखा है। तो सोचा कि बार देखें, तो एक दिन निकल गया था, लेकिन आके देखा तो देखा कि प्रभुपाद ही 70 साल की आयु में बर्तन धो रहे थे। सोचिए 70 साल की आयु का व्यक्ति रसगुल्ला बना रहा है, बर्तन धो रहा है, रसगुल्ला खिला रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अपना सैलरी का कुछ पैसा प्रचार में लगाइए। हर दिन प्लान कीजिए कि हफ्ता में एक दिन मिठाई बांटूंगा, छोटका डब्बा में एक रसगुल्ला भरिए। अच्छा, उस रसगुल्ला को भगवान के सामने भोग लगा के एकदम दम भर कीर्तन कीजिए, प्रभु हमसे लेक्चर तो नहीं हो पाएगा। ऐसा ना दम दीजिए कि ये गुलाब जामुन खा के हिल जाए, और एकदम प्रेम से आप ही बनाइए कि प्रभु इसमें सारा अपना प्लानिंग भर दिया हूँ। जो माधव प्रभु लेक्चर से करते हैं ना, वो सारा प्लानिंग इसमें भर दिया हूँ। आप ऐसा कीजिए कि रसगुल्ला खा के बोल्ड हो जाए, आप दीजिए, देखिए काम कर जाएगा। वो खोजेगा, वो नहीं लाया, बोले वो और चाहिए। तो प्रभुपाद का प्रिंसिपल, प्रभुपाद पहले कर दिए, आदत लगा दिए। उसके बाद प्रभुपाद बोलते थे कि जब वो लोग, तो ये जो केत थे, ये जो प्रभुपाद जी को देखे एक दिन, तो जाके बोले आप बर्तन धोए? बोले हाँ। बोले मैं हेल्प कर दूँ क्या? बोले आइए, मैं इसके लिए 1 साल से वेट कर रहा हूँ। अब प्रभुपाद जी छोड़ दे, पूरा बर्तन धुलवा दिए उनसे, लेकिन उनको बुरा नहीं लग रहा है। अब बोले कि आज से आप रसगुल्ला नहीं खाओगे। बोले ऐसा क्या पाप कर दिया? बोले नहीं, अब आप अंदर आ चुके हो, अब खिलाना है, खाना नहीं खिलाना है। समझ आ रहा ना, खाना है लेकिन अब ज़्यादा खिलाना है। तो जब ऐसा भाव आएगा ना कि वो लोग खाते खाते स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, आप छोड़ देंगे ना, वो अपने आप आएंगे, उनको खिचड़ी भी पसंद आएगा। फिर देखिए पहले बहुत सारे लोग ना प्रसाद के लिए आते हैं, हाँ, लेकिन कुछ एक चीज़ देख लेते हैं और वो अटैच हो जाते हैं। तो उसमें जो व्यक्ति उनको बुलाता है उस पर कृपा होता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये धारणा रखना है कि प्रभु ने मुझे बोला है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो व्यक्ति मिल जाए उसको क्या बोलना है? कृष्ण का उपदेश। हाँ, आप भगवान का नाम जप कीजिए। वो नहीं करे फर्क नहीं पड़ता है, आप ये तो बोलेंगे
हरे कृष्ण जपो। एक बार हरे और कृष्णा तो सुना और बोले अच्छा आपको मंत्र को याद है, एक बार बोल के दिखाइए। तो मेरे काउंसलर ऐसे ही करते, पता है, मैंने देखा है। कोई नया व्यक्ति आएगा ना, उनको पता चल जाता है जप नहीं करेगा, बोले आप पता है हरे कृष्ण मंत्र बहुत पावरफुल है। मंत्र क्या है पता है? ऐसे बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। एक बार बोल के दिखाइए। तो बोलता है हरे कृष्णा हरे राम। अरे आप तो गधे, मेरे पीछे भी बोलिए, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब याद हुआ? हाँ याद हुआ स्वामी जी, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा। अरे नहीं याद नहीं हुआ? अरे आप ये लिख के लेके जाइए, इसको याद कीजिए। ऐसे काट देते हैं। बोले अब देखिए, देख के पढ़िए, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले इसको कम से कम आप 500 बार पढ़िए तो याद हो जाएगा। कितना माला हो गया? 5 माला हो गया। बोलते स्वामी जी याद हो गया। बोले सुनाइए, हरे कृष्णा अच्छा बाकी को याद कीजिए, करवाइए। ऐसे करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार कर देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी जेने तेने प्रकार अगर भगवान के भक्ति से जोड़ देंगे, चैतन्य महाप्रभु का असीम कृपा प्राप्त होगा और हम वो गति प्राप्त करेंगे जो बड़े बड़े भजनानंदी लोग को प्राप्त नहीं होता है। सालों से व्रज में भजन कर रहे हैं लेकिन वो गति नहीं मिलता है जो गति हमें प्राप्त हो सकता है, बशर्ते ही भावना रख लें। क्या ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है। उन्होंने हम सबको बोला नहीं, उन्होंने मुझे बोला है। मुझे बोला जा रे भारत भूमि पे जन्म हिलो जा। जिस व्यक्ति का भारत भूमि में जन्म हुआ, कोई है यहाँ पे बांग्लादेश वाला? अच्छा उस समय तो बांग्लादेश भी भारत था। कोई है चाइना वाला? नहीं है ना। तो हम सबको बोला है चैतन्य महाप्रभु ने कि भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ, तो बाय डिफॉल्ट हम आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु आपके लिए कर रहे हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? कृष्ण का उपदेश, कृष्ण का भजन में लगाने का है। अब मेथड अलग अलग है। सबसे आसान मेथड है प्रसाद मारिए मुंह में। आपको मंदिर में कुछ अच्छा मिल जाए, भर लीजिए पॉकेट में और जाके उन लोगों को दे दीजिए। ये प्रचार कर दिए। ये पहला चीज़। दूसरा, जब प्रचार करना है तो आपके अंदर पवित्रता बढ़ाना होगा, तो आपको खुद का भजन साधन अच्छा करना है। इसलिए बोले कि भारत भूमि ते जन्म हो जन्म सार्थक करी, अपना भजन करके ही अच्छे से करना। पता चला खुद चैंटिंग एको माला नहीं कर रहा है, सामने वाला का बोल रहा है कि 2 माला, तो 2 माला तो नहीं क्या, दूध को मुक्का जरूर मार देगा वो। समझ आया कि नहीं आया? बोले साले एक को भजन खुद किया नहीं, दूसरे को बोल रहे मंगल आरती आओ, मार के मुंह। भगवान ऐसा ना करेंगे, ऐसा दुर्गति कराएंगे, थुरा देंगे पूरा एकदम। तो कम से कम अपना भजन भी ठीक करें पहले। अपने भी एक हफ्ते में 1 दिन तो मंगल आरती जरूर आए। हर एकादशी के दिन रात में मंदिर में ही रुक जाएं अगर हो सके तो, और सुबह मंगल आरती करते। तो 14 दिन में 1 मंगल आरती तो करते हैं। उस बंदे को 14वें दिन ही बुलाइए, कहीं आप पे अश्रद्धा ना हो जाए। बोले मंगल आरती रोज करना चाहिए, आओ हम लोग रात में मंदिर में रुकते। बोले आइए। ओ श्रद्धा है, वाह कितने अच्छे भक्त हो। बोले 13 दिन बस मत आना। 13 दिन मैं अलग मूड में रहता हूँ, एकादशी के दिन मेरे अंदर का देवता जागता है, फिर वो भी ठीक है। फिर हाँ, वो भी करना ठीक है। तो पहला प्रभु के लिए कार्य करना, दूसरा कि हम पवित्रता को धारण करें, और तीसरा ये श्रद्धा रखना। ये श्रद्धा रखना हमें वो सारा गति प्राप्त होगा जो बड़े बड़े भजनानंदी जो दिन रात जो राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं ना, वो स्नान का पल पल स्नान का फल मिलेगा। वो कितना बार स्नान करते होंगे? 10 बार, 20 बार। एक भक्त को प्रचार करने पे 1 करोड़ बार राधा कुंड में स्नान करने का फल मिलता है, एक भक्त को डिवोटी बनाने से। आप समझ रहे हैं, एक बंदे को भगवान से जोड़ देना कितना बड़ा बात है। प्रभुपाद जी ऐसे ही राधा कुंड छोड़ के गए हैं क्या? एक बंदे को अगर आप शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाते हैं, अगर शुद्ध भक्ति का इच्छा आ गया तो भगवान मानेंगे 1 करोड़ राधा कुंड में स्नान का फल मिल जाए। जीवन भर में इतना स्नान नहीं कर पाएंगे जब एक खाली भक्त को शुद्ध भक्ति की प्रेरणा आ जाए। आप में से कितने भक्तों के पास शुद्ध भक्ति की प्रेरणा मिलती है कि शुद्ध भक्त बनना एक बार? ऐसी इच्छा होता है कि नहीं होता है? चले मेरा जीवन तो कल्याण हो गया।
एक जीव को अगर शुद्ध भक्ति की इच्छा हो जाए तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मेरा पक्का है, आप में से कोई भी भगवत जाएगा तो मैं चल जाऊंगा। आज जो गति में आप जाएंगे उससे ऊपर ही जा सकते, तो नीचे तो नहीं जाऊंगा। किसी का ऐसा हो जाए निकुंज में प्रवेश हुआ, भगवान बोले व्रजपति तो नौटंकी करता था, लेकिन ले लो, खराब दिखेगा ना, इसका कैंडिडेट ऊपर है, ये नीचे है, नरक में क्या कर रहा है, तो इसको ऐसे ही मिल जाएगा। ये महात्मा है, ये महात्मा है चैतन्य महाप्रभु की वाणी पालन करने का। भगवान उसको अपना मान लेते हैं, उसका 7 खून माफ है। क्यों माफ है? नित्यानंद बोलते हैं इसका सारा माफ करना पड़ेगा। बोले क्यों? आपके कारण रिस्क लिया है, भक्त का संग छोड़ के बार बार प्रचार कर रहा था, आप बिगाड़े हैं, आपके जीव है सारे, बेचारे को रगड़ दिए, तो इस पर कृपा कीजिए, ज़्यादा कीजिए और इसको सीधा निकुंज ट्रांसफर कीजिए। देखिए चित्त अच्छा था, आपके लिए किया है निकुंज ट्रांसफर। समझ आ रहा है? तो हमें क्या सोचना है, हमें क्या सोचना कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, और दूसरा मैं प्रभु को हृदय में धारण करूं। प्रभु ने मुझे वचन दिया, मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। एक तो सुबह का अपना साधना बढ़िया रखिए। सुबह में जो नाम जप करते हैं, एकदम धोती टाइप कुछ पहन करके बढ़िया से नाम जप कीजिए। मन तब नहीं लगेगा जब आप पिछला दिन बुरा आचरण किए हैं, ब्रह्मचर्य का हनन किए हैं, देर रात तक जगे हैं, तो मन नहीं लगेगा। मैं मान ही नहीं सकता कि आप 4-5 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, कोई गलत चीज में मन नहीं लगाए हैं और आपका नाम में मन नहीं लगे, मैं मान ही नहीं सकता। ऐसा तभी होगा जब प्रीवियस डे में आप ब्रह्मचर्य को तोड़े हैं, कुछ उल्टा पुल्टा देखे हैं, उल्टा पुल्टा वीडियो में दिन में बिताए हैं, तो मन नहीं लगेगा। आप 4-5 दिन बस ऐसे करके देखिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए। ऐसा ना जप होगा 4 दिन बाद, खाली 4 दिन ऐसा कीजिए, ऐसा ना जप होगा, आपको लगेगा एकदम एक बार बोलने से रोंगटा खड़ा हो जाएगा। एक बार का बात कर रहा हूँ, एक बार बोलेंगे पूरा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। एक बार अगर ब्रह्मचर्य पालन किए और खराब आचरण ना करें, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए, सद आचरण करें, उल्टा पुल्टा वीडियो नहीं देने, कहीं कोई स्त्री का शरीर के प्रति अगर ध्यान जाए तो तुरंत मुंह घुमा ले। अगर ये वृत्ति है, आपका नाम खराब हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूं, 7 दिन में भगवान का अनुभूति होना स्टार्ट हो जाएगा। 7 दिन में, मैं 7 दिन शायद ज्यादा बोल रहा हूं, समझे? बशर्ते हम ये पालन करें, अपना पवित्रता बढ़ाएं और भगवान के नाम का आश्रय लें। हम सोचते हैं नाम का आश्रय लेंगे, उसका जो चाहे वो करेंगे, ये नहीं। और उसमें शांति भी नहीं है, उसमें सुख नहीं है, ये हमें पता है। हम कभी अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दें या कुछ और गलत कार्य कर दें, या अनॉफर्ड खा लें, उसमें सुख नहीं है, ये हमने अनुभव किया है। क्योंकि उसका तब ग्लानि क्यों होता है? अगर अच्छा चीज़ है तो ग्लानि क्यों होता है? तो सुख तो नहीं, ग्लानि होता है। सुख 2-10 सेकंड का होगा, लेकिन ग्लानि बहुत बड़ा होता है। तो ना, प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु थोड़ा मदद कीजिए। और प्रभु से प्रार्थना करने के बाद प्रभु का कृपा कैसे लेना है? नाम के माध्यम से। आप जब जाएं, जहां जा रहे हैं, दिन रात मुख से नाम रटते रहिए। कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है, मान लीजिए किसी से मिलने के लिए गया, तो मिलने वाला व्यक्ति बोल रहा है थोड़ा देर रुकिए, बंदा क्या करेगा? गौरंग 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 गौरंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, ऐसा मन में चलते रहे, रुकना नहीं, एकदम निरंतर नाम जप, निरंतर। बाथरूम में गया, नहा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। धोती पहन रहा है, पैंट पहन रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। आपको अपना जॉब का चिंता नहीं करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा बात मानिए। आप सुबह का 8 बजे तक का साधना अपना तगड़ा कीजिए। आपका जॉब तगड़ा करने का दायित्व कृष्ण का है। एक दिन मेरा बात मान के देखिए, ये ऐसा कर रहे थे अभी कल ही ना, कल प्रभु जी क्या किए? बोले प्रभु मुझे 6 बजे ना जाना पड़ेगा, 6 बजे ना, 6-6:30 बजे निकलना था। हम बोले किस लिए? बोले प्रभु बहुत कंपटीशन है, डॉक्टर लोग से मिलना होता है, ये होता है वो होता है। हम बोले सारा कंपटीशन गया तेल लेने। इस लाइन में प्रभु कहाँ है? भगवान कहाँ है? आपके लाइन में कंपटीशन है, हमको जल्दी जाना पड़ेगा। भगवान कहाँ है? जिसका नाम ले रहे वो कहाँ है? आपके साथ में ठाकुर जी हैं, तो कंपटीशन हैज वेंट फॉर अ टॉस। कंपटीशन का चिंता मत कीजिए। भगवान अर्जुन के साथ में थे, सामने कौरव था, छितरा दिए सबको। आपका काम है भगवान को धारण कीजिए। अब बोलिए भगवान देखिए ऐसा ऐसा है, बाकी आप देख लीजिएगा।
तो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे, तो मैं बोला कि पूरा माला अच्छे से करके जाइए, वो सब होता रहेगा, आप जाएंगे वो काम। तो बोल रहे थे कि प्रभु गए, हम सोचे थे एगो काम कर, 2 गो हो गया, 6 बजे जाना था, 2 बजे गए, फिर भी हो गया। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरा वचन मानिए, मेरे वचन पे विश्वास रखिए। आपको कभी भी कोई बुलाए ना कि आइए जब छोड़ करके ये काम कीजिए, ये काम है वो काम, मत जाइए। आप बोले नौकरी छोड़ रहा हूँ, नहीं करूँगा ऐसा, वो नौकरी से निकालेगा भी नहीं, आपका जब भी बढ़िया होगा और वो काम भी ऐसे खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु का आज्ञा पालन कर रहे हैं। और फिर वहां भी प्रचार मोड में रहिए, जॉब मोड में मत रहिए। प्रचार मोड में रहिए, जॉब अपने आप हो जाएगा। हाथी कोई हमारे तरह प्लानिंग थोड़ी ना करता है, घर बनाना, ये बनाना है, उसका भी जीवन चल रहा है ना, हमसे बढ़िया भी चल रहा है। कोई हाथी को देखें, अबे यार जॉब नहीं मिला यार, ये तो इंसानों में दिखाता है। कोई हाथी देखें, अबे यार ऐसे का एग्जाम दिया था, हुआ नहीं, कोई हाथी को ऐसा डिस्कशन करते देखें? नहीं, हाथी बिंदास खुश रहता है। यहाँ तक कि जिस कुत्ते के पास घर नहीं, वो भी बिंदास रहते हैं, आराम से खेला खेले करके अपना इलाका सेट कर रहे हैं, टायर पे मूत रहे हैं, कोई टेंशन नहीं उनको। ये भी नहीं सोचते मैं रोलेक्स से घड़ी नहीं पहना, अरे मैं इतना साल से नंगा हूँ, कुछ नहीं। अरे जो भगवान का आश्रय में नहीं है वो इतना मुक्त है, हम आश्रय में रह के इतना बंद कैसे सकते हैं? ये कुत्ते आश्रय में नहीं है, लेकिन ये भगवान से अश्रद्धा भी नहीं करते हैं, क्योंकि ना श्रद्धा है ना अश्रद्धा, तो खुश है। देखिए, अगर आप भगवान पे श्रद्धा भी नहीं करेंगे, अश्रद्धा भी नहीं करेंगे, तो खुश रहेंगे। बच्चा, उसको पता ही नहीं भगवान कौन है, तो ना श्रद्धा करता है भगवान पे, ना श्रद्धा, भगवान मेरे तुम्हारे लिए सारा देखभाल करेंगे। हमारा दिक्कत क्या है? हमें पूरा श्रद्धा है कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। अवश्य अरक्षिवे कृष्ण, भगवान गारंटीड दे रहा हूं रक्षा नहीं करेंगे। क्यों? मैं अपना भजन खुद ही देखा हूं ना, इस भजन में मैं ना हूं, इस भजन से कोई मुझे बुलाए, मैं ना हूं, भगवान कैसे आएंगे? तो बोलने का अर्थ ये है कि पहले तो ये हमें पता है कि ये जो भजन कर रहे हैं ना, इससे भगवान को क्या, कुत्ते को बुलाएंगे तो भी नहीं आएगा, आके काट कूट के ही जाएगा। तो पहले भजन में से पहले भजन बढ़िया कर लीजिए। जैसे ही भजन अच्छा करेंगे, श्रद्धा अपने आप आ जाएगा। भजन का सबसेट है श्रद्धा। जिस व्यक्ति का भजन अच्छा है, अपने आप श्रद्धा आ जाएगा। भगवान पे अलग से लेक्चर देने का उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, श्रद्धा रखो, क्योंकि भगवान का नाम ही श्रद्धा है। वो नाम ही हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। फिर आपका छाती चौड़ा रहेगा, बोले यार ठाकुर जी साथ में है, जैसे अर्जुन जाते थे, किससे लड़ना है आज? कृष्ण। बोले भीष्म पितामह, उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, कबाड़ देंगे। यही मोड़ में रहते थे अर्जुन। बोले अर्जुन तुमको डर नहीं लग रहा है? बोले शिव जी आ जाना, उनको भी कबाड़ देंगे। ये अर्जुन जी का लाइन है, शिव जी आ जाए ना, उनको भी पराजित कर दूंगा। ऑफेंस की दृष्टि से नहीं बोलते थे, एकदम परेशान कर देंगे पूरा। अकेले सारे कौरव भारी पड़ते थे अर्जुन। क्यों? कि कृष्ण साथ में थे, भजन साथ में रहेगा ना, भगवान की भक्ति साथ में रहेगी, ये जो साधन भजन साथ में रहेगा, सारे पे भारी पड़ेंगे आप। मैं एक चीज बस बता रहा हूँ, ऐसे बताना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में बता दे रहा हूँ। मैं जब कॉलेज लाइफ में था, मैं कभी भी किसी दिन 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा। और हमारा कैसा था, हम सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे से 6 बजे तक जप करेंगे, 6 से 6:30 मंगल आरती, उसके बाद 1 घंटा क्लास, फिर भोग, ऐसे करके हर दिन 5 घंटा कम से कम पूरा सेवा में जाता था और नाम जप में जाता था। तो देखा जाए तो मार्केट में जो बंदे हैं उससे हम 5 घंटा आपको कम मिल रहा है ना, उसके पास तो हमसे ज़्यादा है। तो आइडियली उसको टॉप करना चाहिए। कभी नहीं हुआ आज तक टॉप वो लोग, हर समय हम ही टॉप किए। हाँ, जब भजन छोड़ दिए तो जरूर सेकंड आ गए थे। जब मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, जब भजन ठीक नहीं किए थे ना, मैं क्लास का रैंक 1 था। एक सेमेस्टर में क्या किया, मैं सोचा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भजन को लास्ट में करते हैं, रैंक 4 आ गया था। हमें लगता है भजन हमें कमाएगा, जैसे मेडिटेशन हमारे ध्यान को बढ़ाता है, भगवान का नाम जब हमारे मन मस्तिष्क और पवित्रता को बढ़ाता है, जो जितना पवित्र रहेगा उतना जल्दी उसका काम बन जाएगा। जो पवित्र हृदय करेगा, एक बार मैथ्स पढ़ेगा समझ में आ जाएगा।
अपवित्र हृदय मैथ्स पढ़ के केमिस्ट्री में डाल देगा, उसको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, अपवित्र है। अपवित्रता के कारण हमारा दुर्गति है, और पवित्रता आता है भजन से। इसलिए सुबह का भजन एकदम तगड़ा करना चाहिए, बढ़िया से नाम जप करेंगे एकदम रगड़ के, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। अगर कल का दिन गलत बिताएं या आज का दिन गलत बिताएं तो कल सुबह आपका भजन में मन नहीं लगा, इसमें घबराइएगा मत। आज से सोच लीजिएगा प्रभु ये 2 दिन पहले जो गलती किया अब नहीं करूँगा। ऐसा होगा 3 दिन तक गलती नहीं करें, चौथा दिन फिर कर देंगे, फिर खड़ा हो जाइए, फिर शुरू कीजिए। इसमें घबराइए मत, भगवान बाहर निकाल लेंगे। बस आपको क्या करना है, नहीं मैं एकदम पवित्र आचरण करूँगा। पवित्र आचरण क्या है? सुबह का भक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन, और उसके बाद दिन भर में कोई उल्टा पुल्टा नहीं। ऐसा नहीं कि जाके चॉप खा रहे हैं अनऑफर्ड, प्रभु इसमें लहसुन प्याज नहीं है, मार सकते हैं। वो बंदा जो उसमें लहसुन प्याज की जगह क्या क्या मिला है ना, ऐसे हाथ जो हाथ का जो मिलाया है, एक बंदा को मैं देखा था उसका हाथ नहीं था, मतलब ये हाथ नहीं था, तो चॉप बनाने के लिए ये जो आम पिट है ना, कांख है, इसके नीचे दबाता था। अब सोचिए उसका जो वहाँ झाड़ी है उसका फ्लेवर आपको नमकीन मिल रहा है, और आप बोलेंगे भजन बढ़िया हो, कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने खुद भी देखा है ये सिंघाड़ा जो बनाते हैं। एक तो भारतवर्ष में तो लोगों का चित्त बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा हो गया है। एक बंदा ऐसे ही किया, मैं समोसा लेने के लिए, हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे हम लाइन में लगे हुए थे, भीड़ बहुत होता था, लाइन में लगे हुए थे। तो मेरे आगे वाला बंदा समोसा मांगा, मैं देखा सामने वाला बंदा पहले क्या किया, नाक पूरा झटका और 1 किलो मेवा निकला उसका, नाक से नेटा जो होता है ना 1 किलो निकला, और हाथ में ऐसे पैंट में पूछ के वो बोल रहा है कितना सिंघाड़ा। सामने वाला तो अब हक्का बक्का, वो तो बोल दिया सिंघाड़ा, तो लेना पड़ा उसको। हाँ? अब उसको समझ में आया कि ये सिंघाड़ा के ऊपर में जो चटनी है, अब मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं। तो उस दुकान में सिंघाड़ा और गुलाब जामुन ही था। मुझे पता है उस दुकान में सिंघाड़ा और गुलाब जामुन मिलता है। अब मुझे लेना तो है नहीं, मैं तो देख लिया ये सब जो ये कांड कर रहा है। मैंने बोला रस मलाई दीजिए, बोले नहीं है। वो ठीक है, भाग गया, अब फिर नहीं गया था। तो बोलने का अर्थ है ऐसा पवित्र व्यक्ति चित्त से खाएंगे तो आप अपनी माँ से बनवा लीजिए, मंदिर में बनवा लीजिए, और प्रसाद भगवान को भोग लगे, भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाहर में जो दही वड़ा खाएंगे तो भक्ति का वड़ा पाव तो वही होगा, समझे ना। 3-4 दिन करके देखिए, इतना ना नाम जब में मन लगेगा, मुझे आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपीते जपीते मुई होई नु पागल। पागल हो जाएंगे एकदम। पागल मतलब वो पागल नहीं अब माला लेके ऐसे फुल घूम रहे रास्ते में, ऐसा नहीं हो गया। पागल मतलब कि अपने आप स्वतः नाम निकलना शुरू हो जाएगा, आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, नाम स्वतः अपने आप मुख से निकल रहा होगा, और इतना आनंद होगा हर नाम के साथ। आपको पता है कुछ काम दिया जाएगा ना, आप जाएंगे और मन में हरे कृष्ण चल रहा है, धूमधाम करके आ गए, बगल वाला 8 घंटा से पड़ा हुआ उसी काम में, और आप करके आ गए। ये मैं प्रमाण पाया हूँ। जब मैं भुवनेश्वर में था, मेरा काम अटक जाता था कहीं, तो मैं नरसिंह आरती बोलता, नरसिंह देखो पूरा प्रार्थना सुबह कर दिया, देखिए आप विघ्न विनाशक हैं, विघ्न बहुत बड़ा आया है, 8 घंटा से नहीं सॉल्व कर पा रहा कोई भी। अगले दिन मैं गया 5 मिनट में सॉल्व करके आ गया। अब 5 मिनट सॉल्व करके 7.5 घंटा पूरा आराम से बुक रीडिंग, लेक्चर हियरिंग, राम कथा चल रहा है। क्यों? 5 मिनट में हो गया। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ठाकुर जी के पास है, मिल जाएगा। अरे उसको सामने, आप किसी को सामान बेचना है, सामने वाले कन्विंस ही करना है ना। आप अपने कर्म फल से करेंगे तो 1.5-2 घंटा बताना पड़ेगा। हृदय में परमात्मा है, बोले प्रभु सामने वाले को सिग्नल भेजिए कि हाँ बोलने के लिए, तो आप जो बेचने जाएंगे ले लेगा, हो गया काम। हमारा श्रद्धा प्रभु पे हो, भजन बढ़िया हो, पवित्रता बढ़े और प्रभु के लिए प्रचार करें, बस कल्याण है। समझ में आ रहा ना। तो एक तो चीज हम लोग क्या करना है, अपना पवित्रता बढ़ाना है अपने भजन से, हाँ। और दूसरा चीज क्या करना है वो ये है,
अपना पवित्रता बढ़ गया, अब प्रचार करना है। प्रचार में लेक्चर नहीं देना है, जिस व्यक्ति से मिले उसको प्रसाद दीजिए ही दीजिए। अपना सैलरी में से 500 रुपया निकाल लीजिए, बोलिए ये मैं प्रचार के लिए रखा हूँ। 500 रुपया में छोटा छोटा एकदम नॉर्मल साइज रसगुल्ला आप 250 बनवा लीजिए और 250 पैक करके रखिए। मारना है गोली, समझे? जो मिला उसको दे देना है। जैसे मैं एक बार क्या होता, मैं भी कुछ दिन पहले रंगिया से आ रहा था, तो रंगिया से उतरते वक्त एक बंदा हमसे पैसा लिया सीट का, मैंने दिया। उसका जैसे ही उतरा ना, मेरे को कलाई गाँव से कुछ प्रसाद मिला था। मैं बोला मैं तो खाता ही रहता हूँ प्रसाद, इस बंदे को देता हूँ। तो जैसे ही बंदे को दिया ना, बंदा पहला चीज़ क्या किया पता है? प्रसाद को सर में ठिकाया, भक्ति शुरू। प्रभु के सामने झुकना ही तो है। अरे मंदिर में नहीं झुके, भगवान का ही जूठा आपके सामने झुका ना, भक्ति शुरू। और उसको लेके जब वो खाएगा, मुझे पता था वो जो मिठाई था ना, वो कलाई गाँव का स्पेशल होता है, क्या बोलते हैं उसको, पद्म चीनी, वो वहाँ का स्पेशल मिठाई है। अगली बार ना वो खोजता रहेगा, प्रभु जी इस्कॉन वाले प्रभु जी एक सादा मिठाई खाए थे, वो देंगे क्या? सारा मिठाई ट्राई करेगा और लास्ट में खोजेगा रंगिया साइड में मिले थे वो प्रभु जी। वो खोजते खोजते आएगा। इसलिए जहाँ मिल जाए भर दीजिए पूरा, हाँ प्रसाद दे दीजिए, और कहीं मौका मिल जाए तो ज्ञान दे दीजिए। अभी मैं कुछ दिन पहले चूल कटाने के लिए गया था, तो चूल कटाते कटाते चूल कटाए थे वो भैया अपना जीवन का ही दुख बताने लगे। पत्नी के साथ नहीं बन रहा है, हम लोग अभी डिस्टेंस मेंटेन किए हैं कि 1 साल तक हम लोग दूर दूर रहेंगे, वो अपने घर में, ये अपने घर में है। मैंने ऐसे ही बात बात में बोला कि थोड़ा फ़ोटो दिखाइए, मैं फेस रीडिंग कर सकता हूँ थोड़ा। तो मैं फेस रीड किया, उसके बाद फिर थोड़ी देर किसी कारण से मैं चला गया, फिर आना पड़ा उस सैलून में। तो वो भैया ने किसी को बता दिया कि ये बंदा फेस रीडिंग करता है। तो बोला भैया मेरा फेस रीडिंग कीजिए ना। तो वो जो चूल काटने वाला है ना, वो बोल रहा तेरा तो मैं ही कर दे, तू कमीना है। तो वो बंदा बोला अरे तू चुप रहे ना, भैया आप बताइए। मैंने बोला वो बोल तो दिए। बोल तो दिए कि आप कमीने हो। नहीं आप बताइए। ऐसे बोलते बोलते अचानक क्या हुआ, हम वहाँ लेक्चर देना शुरू किए। जिस सीट पे चूल काटा जाता है उस पे मैं व्यासासन टाइप बैठा हूँ, 3 लोग बैठे हैं और मैं भगवान की बात बता रहा हूँ। वो बोले प्रभु मेरा अश्रद्धा है, भैया मेरा अश्रद्धा है। हम बोले आपको श्रद्धा करना भी नहीं है भगवान पे। आप ये देखिए आप अच्छे इंसान है क्या? अच्छे इंसान है क्या? संसार में कोई समस्या में आप आगे बढ़ते हैं क्या? अगर 100 लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं, आप बचाने जाएंगे क्या? नहीं। अपने पापा होंगे तो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति तो आप किसी काम का नहीं है। पहले अच्छा इंसान बनिए, अपने आप भगवान का वजन हो जाएगा। आप अगर सब जीवों पर दया करते हैं ना, ये भक्ति शुरू हो चुकी है। ये मत सोचिए भक्ति यहाँ अगरबत्ती हिलाने से होता है। भक्ति होता है जब मैं चारों ओर कृष्ण को देखूं। ये मेरे कृष्ण का पेड़ है, ये मेरे कृष्ण का टैप है, ये मेरे कृष्ण का घर है, ये मेरे कृष्ण का नाला है, ये मेरे कृष्ण का सिटी है, इसको साफ करने का दायित्व मेरा है। आप स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये स्कूल वाले का नहीं है। वो तो प्रॉपर्टी कब्जा करके थोड़ा दिन के लिए बैठा है। प्रॉपर्टी कुछ साल बाद वहीं रह जाएगा, वो आदमी मर जाएगा। तो प्रॉपर्टी है कृष्ण का, जो कि कृष्ण का प्रॉपर्टी है, मैं फैन ऑफ करूंगा, बस भक्ति शुरू होगा। वो फैन ऑफ करना भक्ति है। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण को सोच करके कर रहे हो। तो वहाँ आपने ही भजन चलने लगा। हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, बोले भैया बहुत अच्छा लगा, अगली बार फिर आएगा। बोले हाँ एकदम आएंगे, आप भी आ सकते हो, इस्कॉन में आइए। अब मैं तिलक ला के चला गया, बोले आप इस्कॉन वाले हैं? अच्छा हाँ ऐसे ऐसे। तो बोलने का अर्थ है ना, ये नहीं, आपका इच्छा होना चाहिए भगवान के बताने के लिए। भगवान खुद ही मौका देंगे कि बाबू यहाँ जाके शुरू हो जाओ, यहाँ जाके शुरू हो जाओ, यहाँ जाके शुरू हो जाओ, यहाँ जाके शुरू हो जाओ। कुछ नहीं तो प्रसाद इधर मारो प्रसाद, ये बंदा ऑलमोस्ट भक्त बनने वाला है। हाँ ऐसे हो जाएगा। समय आ रहा है तो हमें क्या करना है, अपना साधन भजन बढ़िया रखना है। साधन भजन बढ़िया रखने के साथ साथ हमें क्या करना है, पवित्रता बढ़ेगा साधन भजन अच्छा रखने से। कोई ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे हमारा चित्त खराब हो जाए। अगर वो हो रहा है
आस्ते आस्ते बंद कीजिए उसको, ठीक है। प्रभु से प्रार्थना करना है, बंद हो जाएगा। और उसके बाद बाहर प्रचार करना है, उसे प्रसादी दे दें, लेक्चर दे दें, जो भी हो। ऐसा करने से, ऐसे करके अगर हम जीवन बिता दें तो कैसा जीवन है हमारा? जन्म कृष्ण से, कर्म कृष्ण से, मृत्यु भी कृष्ण से, तो अंतिम गति भी कृष्ण से ही होगा। जहाँ कृष्ण है वहीं जाएंगे। और कृष्ण कहाँ है? गोलोक वृंदावन में, तो वहीं हमारा गति होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।